को पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिया, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसे ही है। कभी आपने सुना किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियन से किया उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्क देख ले। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग करके बंदे मारे थे। ये बांग्लादेश वाला नहीं, हमारे यहाँ या खान भुट्टो फलाना टमकाना इस तरह की बातें करते हैं। हमारे करतूत थे, हमारा उनके साथ फेयर नहीं था, फेयर डील नहीं थी, इसलिए हुआ। उसमें इन लोगों ने तो एक बीच में हल्की फुल्की मौसीकी पेश की है, अदरवाइज नो। ये हमारे बड़ों की हिमाकतें थी, जिसे समझ ना आए बात, वो मैं लंबी बात नहीं करता, वो जाए कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ ले, समझ आ जाए। वो महरूमियों की वजह से सगे भाई अगर उनके साथ इंसाफ आपस में ना हो रहा हो, सगे भाइयों के दरमियान सगा बाप इंसाफ ना करे, डंडियां मारे, तो उनमें स्प्लिट हो जाएगा। सो नाथ सिंह साहब को मेरा ख्याल है कि नाथ पढ़वाने का शौक है, जरा ठंडे दिल से। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलोचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। वो तो पहले कह रहे हैं फाटा तक तो अटक तक वो आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। फिर ये ऐसे होगा कि 75 साल पहले जो ड्यूरल लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर, क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट, अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है। सपोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये जाहिल हैं, इनमें ज़र्फ की कमी है, इनमें अक्ल की कमी है, इनमें थर्ड आई जिसे कहते हैं, थर्ड डायमेंशन देखने की अहलियत नहीं है। देखो बात सुनो, असल कहानी ये है कि बात सही है, लेकिन मुसीबत ये है कि सियासतदानों की करप्शन, लूटमार, नाहली, जहालत, गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैये, अय्याशियां, ज़मीर फरोशी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ज्यादा पुरानी। अब बात सुनो, अच्छा खासा नॉर्मल एक एवरेज आदमी होता है ना, वो जब 4 सियासतदानों को देखता है ना, मैंने कई लोगों से उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी चवल से होते हैं, घटिया तरीन मौजूआत, घटिया तरीन बातें, दंदियां निकालेंगे, इधर उधर की जबड़ियां मारेंगे, कोई उनमें संजीदगी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से भी पुरानी बल्कि इनकी माँ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है, इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं इमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे गया था, ठीक हो गया, लेकिन सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखें अगर हम ऐसी बात करें ना तो ये हम अपने अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं चलाता रहूँ जी मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, और यार मेरी टीम खेया तो मैं क्या हूँ। ठीक हो गया। मेन चीज ये है कि सारे पाकिस्तान 25 करोड़ को चेक करोगे आप। मुझे वहां पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। दूसरे पे कहता है भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए। हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझ होता ना तो मेरा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता। ठीक है। और जो इंडियंस है क्या बात, बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं वो तो हमें भी आइडिया है, टेक्नोलॉजी में आईटी में बताता हूँ। हाँ टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं, वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। जो एक टूर हम लोग 7-7 लाख में वैसा प्लान नहीं कर पाते, वो वैसा टूर 80 लाख में प्लान करते हैं। 80 लाख के 80,000 सॉरी, ठीक है, 80,000 में करते हैं, और उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते हैं, तको तो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस
जस्ट टिकट खरीदे, ठीक है। जापान चले जाए, अच्छा। जापान जाके वहाँ पे काउंटर में पासपोर्ट रखे, विदाउट वीजा चले जाए, ठीक और है। वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ, ठीक है। तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया, कहते यार वीजा क्या लिया, हमारा प्लान बना है, हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने, तो हम 5-6 दोस्त थे, ठीक है। हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैं यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था, ठीक हो गया। मैं तो पहले इतनी तकोदो की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में, या इस तरीके से शक की नजर से, आपको नहीं लगता कि जो भी है इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से, मे भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहे? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है बी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी जो वैल्यू है, ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब इस सबसे बड़ी बात पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिया, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? ठीक है। 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है, मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कहीं साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहां पे वो इज्जत दे रहे थे, ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, काफ़ी कैजुअलिटीज़ पेश आई, और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियां गई और रेंजर्स की गाड़ियां भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। वो बिल्कुल होगी, और गली गली मले मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था, और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फिलहाल तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से सीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। ये स्टेटमेंट आने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है। क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नज़र आ चुका हुआ है। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है? वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की वो कश्मीर के अंदर लूज हो चुकी है, और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होके ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो अपना स्टांस। ऐसे ही हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले सीएम भी खड़े हो गए कि हमें भी वो चीज चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी एग्जाम्पल बन गया सबके लिए, भाई कुछ भी मनवा लो। 100%। अब वो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 साल से जो चीज हासिल नहीं कर सके वो चंद लाख कश्मीरियों ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। ये होती है पावर जब आप यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड थे फॉर अ कॉमन काज, जो कि उनका एक बेसिक राइट था कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर गंदम के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए। तो यूनिटी का रिजल्ट जो होता है वो भी आपने देख लिया है। हुआ तो बहुत कुछ है, मे अल्लाह फॉरबिड ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया है मामला, जो कि मैं नहीं समझता कि आने वाले एक डेकेड तक इसको भूला जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कश्मीर के अंदर जितना हो सके ये अपना जो गुड तासुर है, पॉजिटिव इमेज है, उसको बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इमेज खत्म हो चुका हुआ है और इस तरह की अल्लाह ना करे एक और कैजुअलिटी होने की जरूरत है तो मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। बॉलर कहने वाली बात जो सबसे अहम है, ये इतनी अहम बातें नहीं थी, वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा है कि मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें ना उन्होंने फिर 3 बातें की हैं। तीसरी बात भी उन्होंने की है कि हम अपने जो दुश्मन है हम उसको इस बार इस तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे।